हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक से चैप्टर जनरल इंश्योरेंस एंड उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जनरल इंश्योरेंस होता क्या है तो ये पढ़ेंगे। तो गाइस, जनरल इंश्योरेंस को नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। मतलब इन शॉर्ट कहूँ, वो इंश्योरेंसेज जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा होती है ना, वो सारी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। ये आपको कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, हेल्थ होगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर आता है, कोई कार की आपकी इंश्योरेंस होगी, कोई बाइक की होगी, वो सारी इसके अंदर आती है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रोक हो गया, या फिर कोई भी कार बाइक का कोई भी नुकसान होता है, तो उस केस में आपको कवरेज मिलती है, रिस्क कवर होता है। ठीक है, मतलब वो सारी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी आपकी इंश्योरेंस है वो इस टाइप में आती हैं। की फीचर्स क्या है जनरल इंश्योरेंस के? ये नॉन लाइफ इवेंट्स को कवर करती है। जनरल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली जैसे थेफ्ट हो गया, कोई चोरी के रिलेटेड, मान लो कि आपका स्टॉक अगर चोरी हो जाता है तो उसका रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। एक्सीडेंट होता है, हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, नेचुरल कोई डिसास्टर है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, बेसिकली इसकी वन टर्म ही पीरियड होता है। ठीक है, कम से कम अगर लेके चलूँ, प्रीमियम बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें आपको पॉलिसी होल्डर को कोई प्रीमियम जो सेट किया होता है एग्रीमेंट के अंदर, वो पे करना पड़ता है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, मंथली या ईयरली, वो पे करना पड़ता है। इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होते हैं या फिर बिजनेसेस होते हैं वो अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल जो लॉस उनको होने वाला है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। क्लेम प्रोसेस, जो पॉलिसी होल्डर है उनको एक क्लेम फाइल करनी पड़ती है। अगर मान लो मैंने कार का जो बेसिकली है, या मैंने बाइक का क्या किया था, मैंने इंश्योरेंस ली थी जनरल लाइफ इंश्योरेंस। अगर बाइक में कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो जाता है, तो उस केस में मुझे क्लेम मिलेगा। अब हमारी कुछ टाइप्स की आती हैं। पहला है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की हमारी जो टाइप्स हैं, पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की गाइस मैंने वीडियो भी बना रखी है, फुल जो चैप्टर आपका फाइनेंशियल लिटरेसी में है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवरेज प्रोवाइड करती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल को बिल्स है, सर्जरीज के लिए आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके एग्जांपल है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। बेनिफिट्स क्या है इसमें? हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस है वो कवर होते हैं, कॉस्ट कवर होती है, मटर्निटी जो बेनिफिट्स है वो कवर होते हैं। मोटर इंश्योरेंस में आपका कार बाइक ट्रक के रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस है ये कवर होती है। कोई भी डैमेज हो जाता है व्हीकल, ठीक है, एक्सीडेंट के थ्रू, थेफ्ट के थ्रू, उसमें ये प्रोटेक्शन आपको मिलती है। इसके भी गाइस आगे कुछ टाइप्स हैं। पहला है गाइस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या मतलब है? मान लो आप तेज बाइक चला रहे थे और आगे क्या होता है, किसी सामने वाले को टक्कर हो जाती है, ठीक है, उसकी सारी बाइक डैमेज हो जाती है, तो वो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपने जिस व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ली है अगर उसमें कोई डैमेज होता है उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा। बेनिफिट्स क्या है इसमें? आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाती है व्हीकल के ओनर की एक्सीडेंट या डैमेज के थ्रू। नेक्स्ट है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस में बेसिकली आपको रिस्क कवर हो जाता है आपके होम का। ठीक है, कोई अगर आपके बेसिकली कोई फैक्ट्री है या कोई होम है, कोई प्रॉपर्टी, उसमें आपको मिल जाता है। फायर के थ्रू कोई नुकसान होता है, चोरी के थ्रू होता है, या नेचुरल डिसास्टर के थ्रू होता है, उसमें आपको कवरेज मिलती है। इसके कुछ टाइप्स है। पहला है बिल्डिंग इंश्योरेंस। इसमें फिजिकल जो स्ट्रक्चर है होम का उसके रिलेटेड आपको इंश्योरेंस मिलती है। अगर कोई भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स है, कोई भी घर में आपका कोई सामान पड़ा, उसके कोई भी आपको लॉस होता है वो आपका कवर हो जाएगा। इसमें होम के आपका घर तो प्रोटेक्ट होता है और उसमें जो भी वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, वो भी आपकी प्रोटेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी कोई ट्रिप कैंसिल हो जाती है, आपका लगेज लॉस्ट हो जाता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें आपको कवरेज मिलेगी। इसका बेनिफिट क्या है? आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, जैसे अब हमें पता है गाइस फ्यूचर असर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उस केस में आपको जो भी है क्लेम मिल जाता है। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई फायर लग जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी के अंडर ही पे करेगी। ठीक है, इसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, इसके टाइप हैं। पहला है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी। इसमें कोई भी जो आपका मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई आग लग जाती है, बिजली गिर जाती है, ठीक है, या अर्थक्वेक के कारण कोई भी डैमेज होता है वो आपको कवर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में जो बेसिकली आपके जो भी पानी वाली शिप्स होती है ना, उसमें अगर कोई भी आपका कोई भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, कार्गो शिप, कोई भी गुड्स आपके उसका ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, मान लो आपके एक शिप में इंडिया से अमेरिका से कोई आपके गुड्स जा रहे थे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट जा रहा था, वो पानी में शिप डूब जाती है, सारा आपका नुकसान हो गया, वो आपका मरीन इंश्योरेंस में कवर होगी। नेक्स्ट है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में कोई भी जो गुड्स है, मैंने शिपमेंट की थी अपने गुड्स की, ठीक है, इंडिया से वो जानी थी यूएसए, तो कोई भी अगर उस रास्ते में कोई भी कह सकते हो डैमेज होता है वो कवर हो जाएगा। हल इंश्योरेंस में आपका कवर डैमेज होगा टू द वेसल। बेनिफिट्स क्या है इसमें? आपको प्रोटेक्शन मिलता है गुड्स की, शिप्स की जर्नी के थ्रू जो भी आपके गुड्स भेजे हैं, प्रोडक्ट भेजे हैं, उसकी आपको क्या मिलता है? रिस्क कवर हो जाता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी इंश्योरेंस।
ये आपका हेल्प करता है। कोई भी लीगल लाइबिलिटी अगर आपको मिल जाती है, कोई एक्सीडेंट आप करते हो, इंजरी हो जाती है, ठीक है, आप मान लो कोई बाइक चला रहे थे, कार चला रहे थे, किसी को इंजरी हो जाती है, ठीक है, आपके कोई आप बेसिकली आप मान लो आप पे कोई केस हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी लीगल लाइबिलिटी बनती है, वो आपकी कवर हो जाएगी। टाइप्स क्या है? पहला है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये आपकी डैमेज कवर करता है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई पब्लिक को आपने डैमेज कर दिया, ठीक है, कोई पब्लिक की कह सकते हो, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी चीज़ थी, वो आपकी कवर हो जाएगी। एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, ये बेसिकली आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हैं, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है? ये बिजनेसेस की या इंडिविजुअल्स की हेल्प करती हैं, जिससे वो फाइनेंशियल जो रिस्क है ना उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेट इंश्योरेंस। आप अपने पेट की, ठीक है, जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हो। कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हो अपने पेट के, आपको पेट जो आपका पेट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसको कोई इलनेस हो गई है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी सारी जो भी कवरेज आपको मिल जाती है। ये आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेट ओनर्स के लिए भी, ठीक है, बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है, कोई सर्जरीज वगैरह का खर्चा है वो भी हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस। ये फार्मर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक फार्मर था, ठीक है, मान लो उसने मैंगोज के ट्री लगाए थे या एप्पल्स के ट्री लगाए थे, तो अगर मान लो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू अगर उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है, तो उस केस में उसको कंपनसेशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस के लिए, फाइनेंशियल रिस्क कवर करती है। काफ़ी सारे टाइप्स हमने पढ़े जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है, बेसिकली ये 2 हमारे पॉइंट्स रह गए थे, वो भी कवर कर देते हैं। तो ये आपके क्रॉप इंश्योरेंस के 2 टाइप्स हैं। पहला है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। अगर मान लो वेदर कंडीशन के कारण आपकी क्रॉप खराब होती है, तो आपकी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस में आ जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस में आपका क्या आ जाएगा कि इसमें आपके क्रॉप के जो भी रिस्क है, ठीक है, चाहे वो कोई डिसीज है, कोई पेस्ट के थ्रू या कोई वेदर के कारण आपकी फसल खराब होती है, तो तीनों रिस्क इसमें कवर होंगे। बेनिफिट्स क्या है? ये फार्मर्स की हेल्प करती है, जिससे वो अपने लॉसेस को फाइनेंशियली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी उनको लॉस होगा उतने, देखो फार्मर्स ने इतनी मेहनत करते हैं एक फसल उगाने के लिए, और एंड में अगर उनकी फसल ही खराब हो गई तो उनको रिटर्न कहाँ से मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से वो अपना कह सकते हो खर्चा चलाएंगे, एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो ये आपकी क्रॉप इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रिस्क के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो जनरल इंश्योरेंस है ना ये पढ़ा है। एंड गाइस फाइनेंशियल लिटरेसी की जो फुल प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है, जिसमें आपको फुल प्लेलिस्ट मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं वो करवा रखे हैं, एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड बाकी अगर कोई से भी चैप्टर पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।